हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MG स्टडी सेंटर पर। मैं हूं मुकेश सर। आज का जो मैं प्रश्न लेकर आया हूं क्लास 10th मैथ भारतीय भवन बुक से ऊंचाई एवं दूरी पे प्रश्न है। ठीक है, जो प्रश्नावली 3 का है और यह सवाल नंबर है 12। कहता है कि पहले इसमें जो सवाल है इम्पोर्टेंट ही सवाल है, काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। आप पीछे का मतलब कि जैसे एग्ज़ाम लिया वाला पेपर देख के तो उससे पता चल जाएगा कि पूछा हुआ रहता है, इसलिए करके इसमें थोड़ा ध्यान से देखना है। काफ़ी इजी सवाल है, आपको एकदम प्रैक्टिकल के साथ समझा देंगे। ठीक है, चलिए पहले एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। कहता है कि हवा के झोंके से ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकाले। देखिए, कोई तूफान आता है, आंधी तूफान आया, कोई भी पेड़ क्या होता है कि टूट करके, यानी आधे पे से टूट करके, यानी हाफ, यानी कि इतना बड़ा पेड़ है और आधा पे से टूट गया। ठीक है, जैसे मान लिया जाए फॉर एग्जांपल हम एक पेड़ लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक पेड़ दिख रहा है, ठीक है, और ये पेड़ लेने के बाद ये पेड़ यहाँ पे ज़मीन पे खड़ा है, ठीक है, और ये पेड़ का ऊपरी भाग टूट करके यहाँ गिर जाता है। अब गिर जाने के बाद जो होता है, देखिए गिरने के बाद पेड़ तो एकदम सीधा रहता है, तो इसकी बीच का जो दूरी है, ये जो बीच की दूरी बता रहा है, ये बीच की दूरी वो कह रहा है कि 2√3 मीटर की दूरी पे गिर जाता है। ठीक है, आया समझ में? अब ये पेड़ है और पेड़ जो है टूट करके 2√3 मीटर की दूरी पे गिर जाता है। ठीक है, जैसे पेड़ यहाँ खड़ा है और ये गिर गया तो कहता है पेड़ की पहली ऊंचाई निकाले। तो पेड़ की पहली ऊंचाई यानी कि ये टूटा हुआ जो भाग है, ये भाग और ये भाग, यानी कि ये टूट गया 100 भाग भी निकालना होगा और ये खड़ा है, ये भी भाग को निकालना होगा। ठीक है, तो यानी कि दोनों भाग को निकाल करके तो कहता है पेड़ की पहली ऊंचाई निकाले। तो इसको निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे, यानी इस टूटा हुआ भाग ये हुआ और ये जो बचा हुआ 100, ये दोनों को निकाल करके क्या करेंगे, लास्ट में जाके जोड़ देंगे, तो वही मेरा हो जाएगा पेड़ की पहली ऊंचाई। मान लो ये भाग टूट करके गिर गया हुआ है, इसको हम तोड़ देते हैं, टूट नहीं रहा, तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद इसका भी निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, दोनों को फिर जोड़ देंगे तो फिर हो जाएगा उतना ही मेरा दूरी निकालना है। ठीक है, पेड़ की पहली जो ऊंचाई होगा आपका, समझो कि ये दूरी है ना, एक तरीके से हुआ, इसका कितना दूरी पेड़ का है, लेकिन इसमें ऊंचाई बोला तो हम लोग ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको टॉपिक आपका है कहता एक पेड़ ले लीजिए पहले। तो मान लें पे यहाँ पे पहले हम एक पेड़ बनाते हैं, ये पेड़ है, ठीक है, और ये पेड़ आधा पे से ही टूट के यहाँ पे गिर जाता है यहाँ, और बीच गिरने का जो जहाँ से इसको मान लो A B C D मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, और D नहीं तो इससे बच्चा ज़्यादा ABC मानता है तो पहले इसको मान लो क्या माने हैं A, और इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो। ठीक है, तो इस बात को पहले समझिए। ठीक है, यह बात जो इसमें है, ये जो भाग है ये टूटा हुआ भाग है और ये खड़ा भाग है, और जहाँ इसके बीच के जो गिरा है यहाँ, ये पेड़ झुका यहाँ पे, जैसे कोई भी पेड़ का जो फुनगी होता है ज़मीन में आके सट जाता है और पेड़ के बीच की दूरी बन जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं 2√3 मीटर बोला है, 2√3 मीटर इसके बीच की दूरी हुआ। और जहाँ पे वो पेड़ जो गिरता है, देखिए कहता है यहाँ पे, देखिए हवा के झोंके से ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण, जहाँ पे गिर जाता है वहीं पे ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो छूता है। ठीक है, तो कहता है कि फिर से कहता है पेड़ की पहली ऊंचाई निकाले। ठीक है, अब पेड़ की पहली ऊंचाई निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पहले। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, A और B, यहाँ से यहाँ तक कि जैसे AD + BD एक पेड़ है, ठीक है, और जो टूटा हुआ भाग है वो क्या हो गया यहाँ पे, DC। तो उस बात को नहीं समझिए, सीधे इसमें कुछ बात और लिखना पड़ता है कि माना AB क्या है, BC क्या है, इसे मानना पड़ता है। तो आप मानिएगा फिर भी, ना मानिएगा फिर भी बनेगा। ठीक है, लेकिन लिख लेते तो अच्छा रहता। लिखिए, ये क्या हुआ, D और B एक पेड़ है और D और C टूटा हुआ भाग का पेड़ है। तो इतना बात आपको ना लिखना है परीक्षा में, तो क्या करेंगे, इसको शॉर्टकट लिख देंगे, क्या मालूम है, डायरेक्ट लिखेंगे पहले त्रिभुज ADBC में, लेकिन यहाँ पे इसको पहले एक x मान लीजिए, एक y मान लीजिए। अब यहाँ से पहले समझिए, इस एंगल को पकड़ेंगे, ठीक है, और ये एंगल के सामने क्या होता है, यानी कोण के सामने का भुजा हमेशा क्या होता है, लंब होता है। कोण के सामने 60 डिग्री बनाया,
इसके सामने का भुजा क्या हुआ, लंब हुआ। और जहाँ पे 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है, आपको उस दिन भी बताए थे, इससे पहले वाला वीडियो में को हम बताए थे कि यहाँ पे जो बनता है ये 90 डिग्री के बनता है। ये पूरा जो होता है टोटल 360 का, उसका बाई हाफ 180 है, इसके 4 भाग करते थे, नहीं बनता है यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपका जो इसको भगाएंगे इधर, तो ये 90 डिग्री के यहाँ पे है ना, तो 90 के सामने का भुजा हमेशा कर्ण होता है और कोण के सामने का भुजा हमेशा लंब होता है। ठीक है, चलिए टॉपिक समझे। तो इसमें आप इसको लिख सकते हैं, डी बी कितना है, डी बी बराबर डी और बी बराबर क्या, एक्स माने हैं। ठीक है, और डी और सी बराबर क्या माने हैं, डी और सी बराबर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बी और सी यहाँ पे लिख लेंगे, बी और सी बराबर क्या हो गया, 2√3 मीटर है। ठीक है, उसके बाद डी सी बी जहाँ पे कोण बनता है वो हमेशा एंगल के बीच वाला में आता है, क्या है, डी, और यहाँ पे जहाँ पे कोण बना है वो रहेगा सी, और बी बराबर हो गया 60 यानी 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे इतना ऐसे करके भी आप लिख सकते, कोई ज़रूरी नहीं है कि उतना बात लिखने का, अब इतना शॉर्टकट मार सकते हैं। देखिए ये कहाँ से लिखे हैं, तो इसी फिगर से लिखे हैं, जितना माने उतना यहाँ पे लिख दिए। चलिए अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज क्या, सॉरी ए बी सी नहीं, डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में। ठीक है, अब देखिए इस कोण को पकड़े हैं तो क्या हुआ, लंब, ये क्या हुआ, आधार, यानी कि इसमें 3 भुजा है। ये लंब किसको बोला जाता है, लंब तो आपको इस पहले वाले एक वीडियो में बनाया था जिसमें आपको बता चुका हूँ, और नहीं मालूम है तो पहले डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। लंब का मतलब जो हम खड़े हैं वही मेरा लंब हुआ। तो ये पेड़ खड़ा है, ये भाग टूट के गिर गया है। ठीक है, तो ये तो आपका जो लंब हुआ। कर्ण, कर्ण के बारे में बताए थे कि कर्ण जो होता है वो 90 डिग्री का सामने, ये 90 के सामने का भुजा ये कर्ण होता है। ठीक है, तो बस दिमाग में सेट कर लीजिए। तो लंब अब बट्टे क्या आ जाएगा, आधार। तो लंब बट्टे आधार, एक बात को जानिए, लंब बट्टे आधार आप लोग पढ़े होइएगा, जैसे यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, दूसरा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार, बटे में होता है कर्ण। इसको फार्मूला को नोट कर लीजिए। और tan थीटा होता है लंब बटे आधार। ठीक है, ये 3 फार्मूला, ये 3 फार्मूला पे ही ऊंचाई एवं दूरी का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। और यह जो मैं VBI क्वेश्चन इसलिए बना रहा हूँ अभी कि बिहार बोर्ड 2022 का परीक्षा है, और इसके बाद जब परीक्षा खत्म हो जाएगा तो लाइन से नए स्टूडेंट के लिए सेशन यानी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपको मिलेगा मेरे लिंक के डिस्क्रिप्शन में। अभी सिर्फ VBI क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए लंब बटे आधार किसका होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या लिखे हैं, tan थीटा, और बराबर कितना हो जाएगा, लंब। लंब हो गया D और B, है ना, D और B, D और B। ठीक है, लंब, पहले लंब लेंगे, ये नहीं कि पहले आधार लिख देंगे। फार्मूला पहले पढ़ेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, तो tan थीटा लंब बटे आधार, कॉस थीटा आधार बटे का, है ना। तो पहले जो है फार्मूला में tan थीटा बना, tan थीटा में क्या बनता है पहले, तो लंब बटे आधार, तो लंब लिए। ठीक है, और आधार हो गया BC, क्या हो गया, B और C। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि थीटा के जगह जो बीच में C को दिख रहा है इसको थीटा भी बोला जाता है, यहाँ पे थीटा होता है। ठीक है, तो थीटा के बदले में कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे देंगे tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री, और D और B, तो D और B के बीच में क्या माने हैं, x बटे, B और C के बीच में क्या आता है, 2√3। अब यहाँ देखिए tan 60 डिग्री क्या होता है, √3, बराबर x बटे में हो जाएगा 2√3। ठीक है, 2√3 हो गया। अब समझिए यहाँ पे ये डिग्री जो होता है ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, tan 60 डिग्री √3, साइन 30 डिग्री 1/2, ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करेंगे, या इसके बटे 1 ले लेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, x बराबर 2√3 और गुने में है √3। ध्यान दीजिए x बराबर √3 या √3 को गुना करते हैं तो हो जाता है 3। ठीक है, जैसे मान लिया जाए √5 और गुने करेंगे √5 तो बराबर हो जाएगा 5,
मान ले कि रूट में लिख लो कलम, क्या लिख लो कलम, रूट में कलम, और फिर गुने में है रूट में कलम, बराबर सीधे कॉलम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस सब बात को, टॉपिक है, मेन पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए रूट थ्री के गुना किए तो 3, और 3 को 2 से गुना किए तो कितना हो गया 6, यानी कितना मीटर आ गया 6 मीटर, यानी कि जो ये जो बचा हुआ भाग है 6 मीटर आया है। अब हमको इस भाग को निकालना है। ठीक है, तो इस भाग पे भी टॉपिक आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर लिखेंगे, फिर से क्या लिखेंगे, फिर से है ना, फिर त्रिभुज ABC में फिर लिखेंगे, सॉरी त्रिभुज ना सर DBC है, तो DBC लिखेंगे, DBC में है ना। एक बात जानिए, अब यहाँ पे इसका हम x का मान निकाल लिए, तो इसको छोड़ देंगे और इससे इसको पकड़ लेंगे। ठीक है, तो आप समझिए कोण के सामने का भुजा तो रिलेशन बनाना होगा हमको इसी से। तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। तो मान लिया जाए, पहले समझो ये आधार हुआ और ये कर्ण, तो मान लिया आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण किसका होता है cos थीटा, और लंब बटे कर्ण रहता तो इसका होता, किसका होता लंब बटे सॉरी sin थीटा रहता तो लंब बटे कर्ण होता। अब यहाँ पे cos थीटा है तो आधार बटे में कर्ण, तो यहाँ पे ले लेंगे cos थीटा बराबर हो जाएगा क्या, आधार और बटे में हो जाएगा कर्ण। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एक को समझने से आगे का सवाल ऑटोमेटिक आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा। कहावत है कि देर होता है तो दुरुस्त होता है। ठीक है, देर भली वो सही होता है। अब cos थीटा, अब देखिए इसमें भी डिग्री आपका 60 डिग्री होगा, तो थीटा की जगह आपको बता दिए थे कि यहाँ पे कितना हो जाए cos 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री बराबर। और आधार, तो आधार BC, आप यहाँ पे BC भी, यहाँ पे B और C क्या हो गया, B और C दे सकते हैं आधार, अब बटे में कर्ण है तो कर्ण D और C हो गया, D और C। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे D C, आपका मर्जी होगा, R P S T U B कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, बच्चे के दिमाग में सेट रहता है कि ज़्यादा त्रिभुज ABC नहीं, आपको जो इच्छा है, यहाँ पे रमेश, भूपेश, रमेश कुछ भी मान सकते हैं, आपका इच्छा है। ठीक है, अब देखिए cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री 1/2 होता है, क्या होता है 1/2 बराबर B और C के बीच में क्या है 2√3 कर्ण हो गया DC, तो कितना हो जाएगा y। ठीक है, अब लिखिए इसको फिर से क्रॉस गुना करेंगे तो y बराबर 2 गुने 2√3 है ना, तो लिखेंगे या इसीलिए y बराबर 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 रूट क्या हो गया 3 मीटर। यानी कि ये जो अभी आया है इसको और आगे बढ़ा दीजिए थोड़ा, y बराबर 4 गुने √3 का मान होता है 1.732 मीटर है ना, तो इसको गुना करेंगे y बराबर, इसीलिए y बराबर 4 दूना 8 और 3 चौका 12 और 7 चौका 28 और 1 29 और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6.928 लिखेंगे। अतः क्या लिखेंगे, अतः पेड़ की पहली ऊंचाई बराबर, देखिए पेड़ की पहली ऊंचाई, तो दिमाग लगे पहले D और B, टूटा हुआ भाग DB हुआ, पेड़ की पहले D और कितना D है, अब B और D कुछ लिख सकते हैं, B और D, BD या DB कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस और D और C, ठीक है। अब B और D के बीच में क्या है x है, तो x लिखें, प्लस D और C के बीच में क्या है y है, तो y लिखे, कैसे लिखेंगे देखिए x का मान कितना निकला है, यहाँ पे देखिए 6 मीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 मीटर प्लस यहाँ पे 6.928 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे y का मान कितना निकला है 6.928,
मीटर। ठीक है, अब देखो 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12.928 मीटर, आपका ये आंसर हुआ। ठीक है, आपको 93 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना भी लिखिएगा, आपको एग्जाम में निश्चित आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि आपका सवाल यहाँ पे आके सॉल्व हो गया। पेड़ की पहली ऊंचाई बोला है, तो देखो इसको निकाल लिए हम, यहाँ पे x का मान, यहाँ निकाल लिए y का मान, और दोनों के लास्ट में जाके जोड़ लिए हैं, क्योंकि ये तो टूटा हुआ भाग को ला के लास्ट में क्या करता है लोग, इसको जोड़ना है, यानी एक भाग ये हुआ और एक भाग ये हुआ, लास्ट में लाके दोनों को यहाँ पे जोड़ लिए, तो उसका लंबाई कितना हो गया 12.928 मीटर। चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत करते हैं, तो इसे कम से कम और भी बच्चे को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जो वीडियो आपको चाहिए, क्लास 10th का, 9th का, 8th का मैथ, जो भी आपको चाहिए उसमें कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो बना के एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद तुरंत लाइन बाय लाइन